गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है ग्रामर का। उसका नाम है होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या होते हैं? होमोफोन्स का हिंदी मीनिंग होता है समध्वनि शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जिनका जो उच्चारण होता है वह तो सेम होता है, लेकिन इनकी स्पेलिंग और जो इनका मीनिंग होता है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो ऐसे शब्दों को होमोफोन्स कहा जाता है। तो होमोफोन्स में क्या होता है? जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम, यानी उच्चारण एक जैसा, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग जो है वह अलग अलग, ये आपके होमोफोन्स कहलाते हैं। और होमोफोन्स का हिंदी मीनिंग होता है समध्वनि शब्द। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिखे हैं एग्जाम्पल के रूप में आपके समझने के लिए, तो उन्हें देखते हैं। तो आपके फर्स्ट दिया हुआ है बर्थ और सेकंड दिया हुआ है बर्थ, यानी देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है, बर्थ बर्थ, लेकिन स्पेलिंग दोनों की चेंज है और दोनों का मीनिंग भी चेंज है। तो फर्स्ट बर्थ का मतलब होता है सीट, यानी कि जब हम ट्रेन में जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हम लोग बर्थ के बारे में बात करते हैं ना, तो वो वाली बर्थ ये होती है। और दूसरा होता है बर्थ यानी जन्म। फिर देखो सेकंड दिया हुआ है सीन। तो इस सीन का मतलब, यानी कि जहाँ पर SCENE सीन लिखा हुआ है, उसका मतलब तो होता है दृश्य। और SEEN सीन का मतलब होता है देखा हुआ। इसी तरह से आपके जो थर्ड दिया हुआ है हेल का मतलब होता है, हेल यानी हेल की स्पेलिंग HALE। तो इस हेल का मीनिंग होता है मजबूत एवं स्वस्थ। दूसरा हेल है आपका HAIL, हेल यानी ओला। फिर आपका फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है बीट, BEAT बीट। तो फर्स्ट बीट का मीन होता है पीटना, और दूसरा BEET बीट का मतलब होता है चुकंदर, जो कि हम लोग खाने में काम में लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है FEAT फीट, और सेकंड दिया हुआ है FEET फीट। तो FEAT फीट का मतलब होता है साहसिक कार्य, और FEET फीट यानी पैर, हमारे जो पैर होते हैं उनको फीट कहा जाता है। फिर है नेक्स्ट है गेट, दरवाज़ा। सभी जानते हो क्या होता है दरवाज़ा। और दूसरा है GAIT गेट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनका मीनिंग चेंज है। तो एक गेट का मतलब हो गया दरवाज़ा और दूसरे गेट का मतलब हो गया अकड़ कर चलना। फिर है नेक्स्ट फेयर, FARE। फेयर का मतलब होता है किराया। किराया यानी जो या तो किसी मकान का कोई रेंट है वो, या फिर जब हम कभी कहीं बाहर जाते हैं तो बस गाड़ी के अंदर जो देते हैं ना कीमत, वो किराया। FAI फेयर का मतलब होता है सुंदर। मेन, MAIN, इस मेन का मीन होता है मुख्य। और दूसरा है MANE, इस मेन का मतलब होता है कि घोड़े की गर्दन के बाल। तो यहाँ पर घोड़े की गर्दन के बाल दिए हुए हैं, लेकिन किसी भी जानवर जिसकी गर्दन के बाल होते हैं तो उसके लिए हम मेन का ही यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट है मेल, MALE मेल, जिसका हिंदी मीनिंग है पुल्लिंग, नर, या फिर हम उसको पुरुष भी कह सकते हैं। फिर है MAIL मेल का मतलब होता है डाक। फिर है HERE हियर का मीनिंग यहाँ HEAR हियर यानी सुनना। नेक्स्ट है DEER, डियर का मतलब सभी जानते हो हिरन होता है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट DEAR डियर। तो देखो दोनों प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन एक डियर का मीन हिरन है, सेकंड का मीन हो गया या तो प्रिय या फिर महंगा। अब देखो 12th नंबर पे 3 वर्ड दे रखे हैं, पेल, पेल, पेल। तीनों का उच्चारण सेम है, पेल पेल पेल, लेकिन फर्स्ट स्पेलिंग दे रखी है PALL, इसका मतलब होता है कष्ट देना। सेकंड दिया हुआ है PAIL यानी बाल्टी, और PALE पेल का मतलब पीला। फिर नेक्स्ट है 13 मीट, MEAT और MEET। तो MEAT मीट का मतलब होता है मांस, और MEET मीट यानी मिलना। फिर आपका नेक्स्ट देखो रेज, तो इस रेज का मीन होता है किरणें, RAYS यानी किरण जिसको बोलते हैं, RAY यानी किरण, और RAYS यानी किरणें। RAISE रेज यानी उठाना। SALE सेल का मतलब बेचना। SAIL सेल यानी समुद्री यात्रा करना। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका टेल, TAIL टेल का मतलब पूंछ, और TALE टेल यानी कहानी। तो दोनों का प्रोनाउंसिएशन टेल, एक का मीनिंग हो गया पूंछ, एक का हो गया कहानी।
फिर है वेव, WAIVE, वेव का मतलब माफ़ करना। फिर है WAVE यानी लहर। नेक्स्ट है आपका WARE, वेयर यानी वस्तुएं। और नेक्स्ट है वेयर, WEAR यानी पहनना। फिर आपका है वेस्ट। इस वेस्ट का मीन तो हो गया व्यर्थ करना है, यानी कोई चीज़ जो हम व्यर्थ करते हैं ना, जैसे कागज़ काटना या फिर कोई मतलब जो भी जो एक्स्ट्रा चीज़ जो होती है जिसको हम फेंक देते हैं उसको व्यर्थ कर देते हैं। वेस्ट यानी कमर। फिर है वीक, एक वीक यानी WEAK। इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा वीक जो है वो सप्ताह के लिए होता है और कौन सा वीक जो है कमज़ोर के लिए है। तो WEAK वीक जो है वो कमज़ोर के लिए होता है और WEEK वीक का मतलब सप्ताह होता है। नेक्स्ट है WEATHER, वेदर का मीन होता है मौसम। वहीं WHETHER वेदर यानी यदि। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है आपके वाइन, WHINE, वाइन यानी कराहट। WINE, वाइन यानी शराब। WET, वेट यानी गीला। WHET, वेट यानी पैना करना यानी तीखा करना, किसी चीज़ को एकदम शार्प करना। फिर नेक्स्ट है बियर का मीन होता है या तो भालू या फिर सहन करना, जिसको हम टॉलरेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बेयर का मतलब होता है बिना, यानी कि हम जब कहते हैं ना बेयर फुट यानी नंगे पाँव। फिर है BEAN, बीन यानी सेम की फली जिसको हम खाते हैं सब्जी बना करके। दूसरा होता है बीन यानी होना। फिर है एक बाय, एक बाय का मीन होता है द्वारा। और BYE, बाय यानी अलविदा। फिर नेक्स्ट है आपका BREAK, ब्रेक यानी टूटना। BRAKE, इस ब्रेक का मीन हो गया आपकी जो गाड़ी के जो ब्रेक होते हैं उसके लिए ये स्पेलिंग यूज़ की जाती है। फिर एक कैश, तो CACHE, इसको भी हम कैश ही पढ़ेंगे और ये भी कैश ही है। तो इस कैश का मीन है गुप्त भंडार और इस कैश का मीन है नकद। नेक्स्ट है हेयर, HAIR, अब हेयर तो सभी को पता है, बाल जिसको बोलते हैं। और HARE, हेयर यानी खरगोश। आप सबने स्टोरी पढ़ी हेयर एंड टॉर्टोइस, तो ये वही स्टोरी का हेयर, खरगोश। अब देखो नेक्स्ट दिया हुआ एक एक्सरसाइज दे रखी है, उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। उस एक्सरसाइज में दिया हुआ है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स, यानी कि जो सामने ब्लैंक्स दे रखे हैं इनमें हमें करेक्ट होमोफोन्स भरने हैं। तो होमोफोन्स आपको सामने दे रखे हैं दो, इनमें से कौन सा सही यहाँ पर सूट होगा वो हमें लिखना है। जैसे फर्स्ट दिया हुआ है गेट अप माई सन, तो यहाँ पे सन आएगा। तो SUN, सन का मीन तो होता है सूरज और इस सन का मतलब होता है बेटा। तो कौन सा सन आएगा यहाँ पर, गेट अप माई सन, बेटे के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर इस सन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हो गया SON। फिर नेक्स्ट है आई डिड नॉट हैव द, अब है हार्ट और हार्ट, तो इस हार्ट का मीन तो होता है कष्ट और इस हार्ट का मीन होता है हृदय, दिल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आएगा HEART, हार्ट का मीन होता है मेरे पास हृदय नहीं है, इसका मीन ये है कि मैं बिल्कुल भी दयालु नहीं हूँ। नेक्स्ट द डैश हैज़ अ शॉर्ट टेल, अब देखो यहाँ पर टेल पूंछ की बात हो रही है, तो इस हेयर का मीन अभी बताया बाल होता है, इस हेयर का मीन खरगोश होता है, तो ऑब्वियसली पूंछ किसकी होगी, खरगोश की होगी। तो यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, ये वाला, द हेयर हैज़ अ शॉर्ट टेल। नेक्स्ट है द फ्लैश ऑफ कंगारू सेल्स वेरी, अब देखो फ्लैश का मीन होता है मांस, तो ये कह रहा है कि कंगारू का जो मांस है वो बहुत ही महंगा बिकता है। तो इस डियर का मीन हमने पढ़ा था हिरन और इस डियर का मीन अभी पढ़ा था हमने महंगा, तो ये वाला डियर जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है ही टोल्ड मी द डैश ऑफ अ फॉक्स, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसने मुझे फॉक्स की एक कहानी सुनाई। तो जैसे अभी आपने पढ़ा इस टेल का मीन पूंछ, इस टेल का मीन कहानी, तो यहाँ पे आ गया TALE। द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग फॉर,
2 तो यहाँ पर टाइम के लिए पूछ रहा है कि बच्चे जो है वह 2 घंटे से खेल रहे हैं। तो 2 का मीन 2 के लिए कौन सी स्पेलिंग आएगी, ये वाली स्पेलिंग, तो यहाँ आ गया 2। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डैश ऑफ इट, तो यहाँ पर कीमत पूछ रहा है यहाँ ये कि इसकी कीमत क्या है। तो इस प्राइस का मीन तो होता है इनाम, इसका मीन होता है कीमत, तो यहाँ पे कौन सा वाला आ जाएगा, PRICE। फिर है नेक्स्ट प्लीज़ प्रे फॉर मी, तो यह अपने लिए प्रार्थना करने का बोल रहा है कि कृपया मेरे लिए प्रार्थना करिए। तो ये प्रे होता है प्रार्थना, इस प्रे का मीन होता है शिकार करना, तो यहाँ पर आएगा PRAY की कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। फिर नेक्स्ट है प्लीज़ डैश फॉर अ वाइल, यानी ये कह रहा है कि कृपया थोड़ी देर के लिए रुकिए। तो इस पास का मीन का होता है गुजरना, इसका मीन होता है रुकना, तो यहाँ पर रुकने की बात चल रही है तो यहाँ पे पॉज आ जाएगा, तो प्लीज़ पॉज फॉर अ वाइल। फिर है हर फेस बिकेम डैश बिकॉज ऑफ फियर, यानी कि बुखार के कारण उसका चेहरा जो है वो कैसा हो गया है, पीला हो गया है। तो ये PALE और PALL, तो अभी बताया मैंने कि PALL का मीन तो होता है कष्ट, और PALE पेल का यानी पीला। तो यहाँ पर बुखार से हमारा चेहरा कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है, तो उसका चेहरा बुखार से कैसा हो गया है, पीला हो गया है। तो ये आपकी होमोफोन से ये आपको अपनी नोटबुक के अंदर